ट्रेनों में सफ़र तो आप लोग भी करते होंगे, लेकिन वो ट्रेन का सफ़र आपके लिए आपकी ज़िंदगी का एक वो पल बन के रह जाएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इस चीज़ का कभी आपने अंदाज़ा भी नहीं लगाया होगा। ऐसी ही सच्ची कहानी एक मैं ले आई हूँ आपके साथ, आपके सामने एक ऐसी ही सच्ची घटना जिसे सुनकर आप भी ट्रेन में सफ़र करने से अब आजकल डरना पसंद करेंगे। ये बात है एक लड़के की, यानी जिसका नाम था राहुल, जो कि अपनी बीटेक की स्टडी कर रहा था। अपनी बीटेक की स्टडी करने के लिए वो लड़का गया हुआ था हिमाचल, यानी कि एक अच्छे कॉलेज में, जो कि एक गवर्नमेंट कॉलेज था। उसकी अचानक से तबीयत डाउन होने लगती है और उसको अचानक से फीवर आने लगता है। उसको ऐसा फील होता है जैसे कि उसकी बॉडी में एकदम एनर्जी लो हो रही हो, लेकिन उसको रीज़न नहीं पता चलता है। सारे चेकअप कराने के बाद वो देखता है कि उसकी बॉडी में कोई भी कमी नहीं है, तो वो सोचता है क्यों ना मैं कुछ दिन रेस्ट के लिए अपने घर चला जाऊं। तो वो अपने लिए तत्काल में ही टिकट बुक करा लेता है और अपने घर के लिए निकल जाता है। अब वो टिकट तो बुक करा लेता है, लेकिन उसकी टिकट जो होती है वो और एक दिन बाद की उसको मिलती है, तो वो एक दिन बाद घर जाना पसंद करता है। अब वो घर जाना पसंद कर लेता है तो वो अपने घर के लिए निकल जाता है। अब राहुल पहले से ही बीमार था, तो उसकी तबीयत थोड़ी डाउन थी। अब वो सोचता था कि जल्दी से बस घर पहुंच जाऊं कैसे भी करके। सफर कुल 8 घंटे का था। रात का समय था और रात के समय राहुल निकल गया था अपने घर के लिए। ट्रेन में आखिरकार आप लोगों ने तो बहुत देखा होगा कि चाय वाले और खाने पीने की हर चीज सामान जो होते हैं वो लोग कितना सारा देते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा लोग ऐसे घूमते रहते हैं ट्रेन में, जो कि आपकी भूख मिटाने के लिए आपको कुछ चीजें देकर जाते हैं पैसे लेकर, यानी कि फ्री में तो आजकल कोई कुछ भी नहीं देता है। तो चिप्स वगैरह और बिस्किट वगैरह और चाय वगैरह वाले लोग बहुत ज़्यादा आपने देखे होंगे कि घूमते रहते हैं। तो फिर ऐसे ही ट्रेन में जब राहुल का थोड़ा दम सा घुटने लगता है, तो वो सोचता है क्यों ना मैं थोड़ा बाहर को घूम लूं। तो वो जैसे ही बाहर की साइड में जाता है और वो राहुल उस जगह पर चला जाता है जहाँ पे दोनों तरफ गेट होते हैं ट्रेन की और जहाँ पे बाथरूम होता है। राहुल जैसे ही आगे को निकलता है तो अचानक से ट्रेन 10 मिनट बाद रुक जाती है और वो उसी जगह पे खड़ा हुआ होता है। तो राहुल देखता है कि अचानक से एक आदमी जंगलों की तरफ से चला आ रहा है और बहुत ही बूढ़ा आदमी है और उसकी हालत भी कुछ अच्छी नहीं लग रही थी। तो राहुल देखता है ये सब चीजें और राहुल कहता है पता नहीं कौन ही होगा। तो राहुल जैसे ही अपनी ट्रेन में चढ़ने के लिए तैयार होता है, तो वो बूढ़ा आदमी अचानक से राहुल को आवाज लगानी स्टार्ट करता है कि बेटा मेरा बैग जरा उठा के अपनी ट्रेन में रख दो। तो राहुल कहता है कि पता नहीं कहाँ से आया है और कैसा तो आदमी है, यह अजीब सा लग रहा है। तो राहुल कहता है कि मैं नहीं रख पाऊंगा अंकल। तो फिर वो राहुल से ब्लैकमेलिंग की तरह एक बात करता है कि मैं तो बुजुर्ग हूँ, क्यों नहीं बेटा तुम मेरी मदद कर दो। मेरी मदद यहाँ पे कौन करेगा अगर तुम नहीं करोगे तो। राहुल सोचता है कि सही तो कह रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, बुजुर्ग हैं तो क्या हुआ, मैं ही इनकी मदद कर देता हूँ। तो राहुल उनका बैग उठाकर उनकी ट्रेन में रख देता है, यानी कि ट्रेन में रखकर, और फिर उनको कहता है कि आप भी अंकल अंदर आ जाइए। तो वो राहुल से कहते हैं बेटा आप मुझे हाथ पकड़कर चढ़ा दो, मैं अपने आप नहीं चढ़ पाऊंगा। तो राहुल उनको हाथ पकड़ के ट्रेन में चढ़ा देता है और उनका बैग वहीं रखा हुआ होता है। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर तो सीट भी खाली नहीं है, मैं किधर ही साइड बैठूं। तो राहुल कहता है कि अंकल आप टीसी को बुला लो और उनको बोल लो कि मुझे सीट दे दें और अपनी टिकट वगैरह करा लें वहां से। फिर उसके बाद में वो बोलता है कि ठीक है तुम 2 मिनट मेरे बैग का ख्याल रख लो, मैं अभी वॉशरूम जाके आता हूँ। तो राहुल कहता है ठीक है अंकल आप वॉशरूम चले जाइए। तो फिर वो बुढ़ा जो होता है वो वॉशरूम चला जाता है और वॉशरूम जाने के भी कम से कम 10 मिनट बाद निकल के आता है वहां से। तो राहुल कहता है पता नहीं क्या ही कर रहे थे इतनी देर से। तो राहुल कहता है कि अब अंकल मैं अपने सीट पर जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर खड़े खड़े थक गया हूँ। तो बुढ़ा कहता है बेटा सुनो एक बात मुझे तुमसे कहनी है। तो राहुल कहता है हाँ जी अंकल बताइए क्या बात आपको मुझसे कहनी है। तो अंकल जो होते हैं वो उसको एक मिठाई का डिब्बा देते हैं और बोलते हैं बेटे ये मेरी पत्नी ने बनाई है और बहुत ही प्यार से बनाई है, और उसने बोला था कि आज हमारी सालगिरह है, तो आपको रास्ते में जो भी इंसान मिले आप उसको ये मिठाई खिलाते रहना। तो राहुल सोचता है कि शायद सालगिरह हो। तो राहुल सोचता है कि ठीक है कोई बात नहीं खा लेता हूँ। तो राहुल अब उनकी मिठाई लेकर खा लेता है, और लेकिन राहुल को क्या पता था कि उसकी वो गलती एक जो गलती थी उसके लिए इतनी भारी पड़ जाएगी। राहुल मिठाई खा करके अपने
बेड के लिए जाने को रेडी होता है, बोलता है कि अंकल अब मैं अपने जा रहा हूँ अपनी टिकट यानी कि जहाँ पे राहुल की सीट थी। तो राहुल अपनी सीट के लिए निकलता है तो अंकल कहता है कि बेटे जरा मुझे दोबारा वॉशरूम जाना है, क्या तुम 2 मिनट और रुक जाओगे। तो राहुल कहता है जब पहले 10 मिनट में तो निकल कर आए थे, अब पता नहीं कितनी देर में निकल के आएंगे। तो राहुल कहता है कोई बात नहीं अंकल, मैं रुक जाऊंगा, आप जाइए। तो जैसे ही वो अंकल चल देते हैं और फिर उसके बाद में 15 मिनट भी हो जाती हैं, 20 मिनट भी हो जाती हैं और राहुल आखिरकार अंकल नहीं निकल कर आए। तो फिर राहुल थोड़ा घबरा सा गया कि अभी तक क्यों नहीं आए हैं। तो जैसे ही राहुल गेट खोल कर देखता है, यानी कि गेट का लॉक भी नहीं लग रहा था और गेट खुला हुआ था, तो राहुल देखता है कि कहीं अंकल बेहोश तो नहीं हो गए। तो देखता है कि अंकल तो बाथरूम में थे ही नहीं और राहुल ये सब देखकर एकदम घबरा जाता है, चौंक जाता है। यानी कि अब उसके हाथ पैर एकदम कांप गए थे और ठंडे पड़ गए थे कि आखिरकार वो अंकल थे कौन और कहाँ गए। तो फिर वो सोचता है कि दूसरी साइड पे देखता हूँ। तो फिर वो दूसरी साइड पे देखता है तो वो अंकल दूसरे बाथरूम में भी नहीं होते हैं और इधर उधर निगाह मार के देखता है तो वो अंकल किसी भी सीट पर भी नहीं होते हैं। अब राहुल डर जाता है, बोलता है कि पता नहीं कहाँ चले गए। अब उनका रखा हुआ बैग नीचे ही रखा था। तो अब राहुल सोचता है कि क्यों ना मैं इस बैग को खोल कर देखूं। तो फिर राहुल सोचता है कि चलो मैं इस बैग को खोल कर देख लेता हूँ कि आखिरकार इसमें क्या है और आखिरकार वो अंकल गए तो गए कहाँ। अब जैसे ही राहुल उस बैग को खोल कर देखता है तो वो देखता है कि उसके अंदर एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी, वो भी कटे हुए पीसेस में, यानी कि वो खुद की डेड बॉडी थी, यानी कि वो राहुल की डेड बॉडी थी और उसके पीसेस में कटे हुए हाथ पैर मुंडी और सब चीज रखी थी। और ये देख राहुल के हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं और राहुल बस चिल्लाए हुए भाग जाता है और अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। और राहुल के इतनी ठंड के मौसम में पसीने पसीने छूट रहे थे और राहुल अपने पसीनों को पोंछते हुए और बैठ जाता है, घबराने लगता है कि आखिरकार ये सब कहाँ से आया। और फिर जैसे ही राहुल को नींद आने लगती है तो राहुल सोचता है कि क्यों ना मैं थोड़ी देर के लिए सो जाऊं। और वैसे भी उसके दिमाग में वो सब चीजें घूम रही थी जो राहुल ने अपने साथ फेस करी थी। तो राहुल थोड़ी देर के लिए सो जाता है और फिर देखता है कि उसे एक सपना आता है, या तो वो हकीकत था या वो सपना था। ये वो देखता है कि कट कट की आवाजें कहीं से आ रही होती हैं। तो वो एकदम जैसे ही उठ के अपनी सीट से देखता है तो वो देखता है कि उसके सामने वो अंकल बैठा हुआ है और वो उसकी पीसेस को खा रहा है, यानी कि जो बैग में उसकी बॉडी पड़ी हुई थी उसमें से उनको निकाल निकाल कर खा रहा है। और वो कट कट की आवाजें जो थी वो उसकी हड्डियों की आवाजें थी। यानी कि अब राहुल देखकर एकदम घबरा जाता है और चलती हुई ट्रेन से ही कूदने की सोचता है और सोचता है कि अगर मैं कूदूंगा तो भी मरूंगा, ना कूदूंगा तो भी मैं मारा जाऊंगा। कौन है ये, आखिरकार ऐसा क्यों कर रहा है। और फिर राहुल अब इस डर की वजह से बाथरूम में घुस जाता है कि मैं बाथरूम में ही घुस जाता हूँ, इससे अच्छा तो गिर जाऊंगा वरना मेरे हाथ पैर टूट जाएंगे और यहाँ रहूंगा तो ये अंकल सच में मुझे खा जाएंगे और इसमें बैग में से तो खा ही रहे हैं। अब राहुल ये सब देखकर बाथरूम में छुप जाता है और बाथरूम में छुप जाता है तो वो देखता है कि बाथरूम में टंकी में से खून की धाराएं निकल रही हैं और राहुल के हाथ पैर के टुकड़े वहां पर पड़े हुए हैं। अब राहुल ये देख चिल्लाता है और बेहोश हो जाता है। अब जैसे ही सुबह होती है तो वहां पर उजाला हो जाता है और राहुल की आंख खुलती है बाथरूम में। तो वो देखता है कि बाहर से खटखट की आवाजें आ रही हैं। तो वो देखता है कि खटखट की आवाजें आखिरकार कहाँ से आ रही हैं। तो वो गेट खोलता है और वो देखता है कि उसके आसपास के जो लोग थे, यानी कि जो उसके कैबिन में बैठे हुए थे और जो कि रात गायब हो गए थे, वो सब लोग वहाँ बाहर खड़े हुए हैं। और वो बोलता है कि आप लोग तो रात नहीं थे यहाँ, आप लोग कहाँ गए थे, रात तो कोई नहीं था मेरे पास। तो वो उसके जो खटखटा रहे होते हैं वो बोलते हैं कि क्या बात कर रहे हो तुम, हम सब तो आपके कैबिन में ही बैठे थे। वो कहता है कि नहीं अंकल, रात मेरे साथ कोई भी नहीं था और मैंने देखा था वो एक आदमी मेरे अपने आप को खा रहा था, यानी कि मेरे को खा रहा था, मेरे हाथ पैरों को खा रहा था। तो वो आदमी समझ जाता है कि इसके साथ कोई घटना घट गई है। तो वो पूछता है कि अपनी रात की सारी आप बीती हमें तुम बताओ, क्या हुआ था तुम्हारे साथ आखिरकार। तो वो बताता है कि अंकल ऐसे ऐसे एक आदमी ने मुझे मिठाई दी थी और मैंने उसे ट्रेन में चढ़ाया था। तो वो बोलता है कि क्या पागल लड़के, तुझे तुम्हारे माँ बाप ने ये नहीं सिखाया कि कभी किसी भी अनजान आदमी से कुछ भी लेकर ना खाएं, क्योंकि उन चीज़ों पर क्रिया करी हुई होती है और वो कोई भूत पिशाच वगैरह होते हैं जो कि आप लोगों के ऊपर हावी होना चाहते हैं और आपके ऊपर हावी होने के लिए ऐसी चीज़ें आपको देते हैं, आप लोगों ने खा लेते हो। यानी कि अब राहुल समझ गया था कि उस मिठाई पर
क्रिया करी हुई थी और उसने जो खा ली थी अब वो मिठाई उसकी मौत का कारण बनने वाली थी। लेकिन मौत का कारण बनते बनते रह गई, क्योंकि या तो वो ट्रेन से कूदता तो वो मर जाता, अगर वो बाथरूम में जाके छुप गया था तो यानी कि वो जो भूत प्रेत जो भी था और वो बेहोश हो गया था तो वो उसे छोड़कर चला गया। यानी कि वो उन लोगों को आमंत्रित कर देते हैं जिन लोगों को उनको चाहिए होता है, या उनकी आत्मा या उनके बॉडी या उनका शरीर, तो उन लोगों को ये सब चाहिए होता है। तो वो लोग ऐसी चीज़ें करते हैं कि किसी को मिठाई खिला देते हैं या किसी को कुछ खिला देते हैं। तो किसी से कुछ भी लेकर खाने से पहले 20 बार सोचें, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का वो पल बन सकते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और ऐसा पल बन सकते हैं कि कभी आप महसूस भी नहीं कर पाओगे कि हाँ मैंने कहीं से कुछ खाया था और अब मैं आज एक लाश बन चुका हूँ, या फिर अब मैं इस दुनिया में मेरा कोई अस्तित्व भी नहीं है। अब जैसे तैसे राहुल अपने घर पहुंच जाता है, अपनी माँ को सारी आपबीती बताता है। अब उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, वो उसे बालाजी मंदिर लेके जाते हैं और वहाँ पे सारी क्रियाएं करवाते हैं। अब राहुल जैसे तैसे ठीक हो गया था, अब उसके दिमागी मानसिक संतुलन से भी वो चीज़ें हट चुकी थी जो उसके साथ घटनाएं हुई थी। तो अब राहुल एकदम ठीक था और वो अपनी कॉलेज की पढ़ाई के लिए वापस जा चुका था हिमाचल, और फिर अब उसकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही है। तो इस बात से हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी किसी का भी कुछ भी लिया हुआ हमें नहीं खाना चाहिए और ना ही किसी से लेना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।